टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स 9 बजने वाले हैं और शुरुआत करते हैं अपने काम की और ब्लॉग की भी। तो फ्रेंड्स आज मेरा काम होने वाला है टेलरिंग का। तो मैंने बीच में इतने सारे सूट सिले थे मम्मी के, बस ये एक रह गया था। अब मेरे पास में ना वैसे 2 सूट है सिलने के लिए, एक तो मेरा खुद का और एक ये मम्मी का। ये ठंडियों के मौसम का है। बीच में मैंने सारे सूट बनाए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था। अब ये वाला बना लेते हैं क्योंकि ठंडियों का मौसम भी भाई शुरू होने ही वाला है। तो इससे पहले कि ठंडियों के सूट पहनना स्टार्ट हो जाए, ये बना करके दे देते हैं मम्मी को। और वैसे भी मुझे फटाफट बनाना है भाई, क्योंकि अपने लिए मुझे एक सूट प्रिपेयर करना है दिवाली में पहनने के लिए। जो पहले सिंपल सूट है, सिंपल सूटों को बना बुनू करके कंप्लीट कर देंगे। ये है सूट पीस, ये तो दुपट्टा है, इसको अलग कर देते हैं। और ये इसका कुर्ती बनेगा, इसको भी अलग कर देते हैं। समझ गए ना कि सबसे पहले सलवार बनाने वाली हूँ। ये है इसका सलवार पीस। सो फ्रेंड्स सबसे पहले क्योंकि सलवार की कटिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर सलवार का पीस निकाल दिया है और निशान भी लगा दिया है। ये मैंने सिंपल सलवार बना रही हूँ क्योंकि निशान लग गया है। तो फिर चलो अब इसी कटिंग भी कर देती हूँ मैं। पैर की कटिंग तो कर ली है और अब इसका करना है बेल्ट की कटिंग की। तो वहाँ पर रखा हुआ है वो कपड़ा, तो चलो अब इसकी बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। फाइनली बेल्ट की कटिंग भी हो गई है पूरी। अब बस मशीन निकाल करके बनाना करना है शुरू, तो वो थोड़ी देर बाद करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा तो सलवार कटिंग करके हो चुका है और यहाँ बाहर मम्मी लोगों का गार्डनिंग का काम चल रहा है। घर के आगे के पौधों में डाल रहे हैं मम्मी पानी। ये तुलसी का पौधा देखो कितना अच्छा हो रखा है। यहाँ पर राई पत्ता लगा रखा था हम लोगों ने, तो देखो राई पत्ता भी होने लग गए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से आ गए जमीन के ऊपर। गार्डनिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। और सबसे पहले तो ये तिमुल का ही पेड़ काट रहे हैं क्योंकि कल ये तिमुल का पेड़ टूट गया। क्योंकि यहाँ पर ये देखो इतना काम वाम चल रहा है, ट्रक वगैरह आ रहे हैं, तो ट्रक के वजह से ये टूट गया था। तो अब मम्मी काट ही दे रहे हैं इसको। ये सब अलग कर दिए और वो जो इसका लकड़ी काम आ जाएगा जलाने का ठंडियों के मौसम में। वहाँ से तो तिमुल का पेड़ काट दिया, अब यहाँ पर आ गए हैं। ये वाला भी देखो कितना बड़ा हो रहा है तिमुल का पेड़, इसको भी काट देते हैं। ये देखो कहाँ तक पहुँच रहा है। देखा है अपना घर वर है। आ गया टस्की भी घूम घाम के और बिजलू अंदर सो रहा है। हो गया तोड़ के, ये लो एक टहनी पूरी तोड़ दी। क्योंकि अभी यहाँ पर लहसुन लगाना है ना, इसीलिए मम्मी ने इस साइड से जो टहनी थी वो वाली काट दी है। पत्ते सब यहाँ पर रख दिए हैं और वो देखो वहाँ पर वो बाड़ा बनाने का काम आएगा। ये सब घास जानवर के लिए हो गया, जो भी यहाँ पर गाय भैंस होगी उनको दे देंगे। ये देखो हम लोगों का बिजलू महाराज भी उठ गया है, बाहर आ गया। और आज इसकी और टस्की की लड़ाई का झगड़ा का नतीजा देखो। ये वाला आँख में भी चोट लगा रखा है और टस्की ने इसके आँख के वहाँ पर वो काट रखा है। आज नीम के पेड़ में थे दोनों के दोनों। क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई आपस में? ये एक दूसरे को कैसे कट कुटा रहे हैं ये लोग। अब टस्की को गुस्सा आने लगा है, कह रहा है मैं अब बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, इसलिए अब वो भी अटैक कर दे रहा है अपने बचाव में। पहले भाग जाता था, रोता था। क्या कर रहा है तू वहाँ? पागल है, उठा नीचे। क्या कर रहा है? आज देखो टस्की को कहाँ पहुँच रखा है ये। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, वरना ये डांट खिलाने का काम करेगा। ये स्लिप में पहुंचा हुआ है। ये देखो हमारा टस्की महाराज। तीन बजने को है और बिजलू महाराज देखो यहाँ सो रहा है स्टोर रूम में टोकरी में। आजकल बिजलू कभी कभी यहाँ पर भी आ जा रहा है सोने के लिए। मस्त सोया हुआ है बिजलू। टस्की तो घूम रहा है बाहर कहीं ना। मेरा को बिजलू को यहाँ मार दिया टस्की ने। मम्मी और मौसी तो देखो यहाँ पर बैठे हुए आज घर के बाहर इस टाइम पर, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रखा है। तो अंदर से तो ज्यादा अच्छा भारी लग रहा है। हवा भी चल रही है और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, लेकिन पता नहीं यार, कह नहीं सकते बारिश आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि एकदम काला हो जाता है मौसम तब भी बारिश नहीं आती है, तो फिर ऐसे में क्या आ सकता है। अभी तो बिल्कुल मौसम काला कुला कुछ नहीं हो रखा है, लेकिन ये कि अच्छा हो रखा है। हवा चल रही है हल्की हल्की। टस्की पता नहीं कहाँ चला गया यार। दिन में लंच के टाइम पर लंच करके अपना गायब ही हो गया, वो दिख नहीं रहा। वो अपने घर पर भी नजर नहीं आ रहा। नहीं बैठा ना बिजलू तो मस्त सो रखा है स्टोर रूम में अपनी टोकरी में। खोल करके आ रही हूँ मैं। टस्की खद्दू सिंह कहाँ से आ रहा है? तो 4:30 बजे हो गया तेरा घूमना फिरना कंप्लीट।
एक बिजलू महाराज अभी तक सोने में व्यस्त है। आज स्टोर रूम में सो रहा है, आज स्टोर रूम में सो रहा है वो। हाँ पी दूध पी चल। और मौसी यहाँ पर बंदरों से परेशान हो रखे हैं। यहाँ बंदर बहुत आते हैं यार। आने से पहले मौसी ने भगा दिया बंदर को। टस्की देखो कैसे देख रहा है, टस्की भी। ओ आया 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 आया, आया क्या आया। मौसी को चकमा दे दिया बंदर ने। मौसी वहां देखे रह गई और बंदर साइड से निकल के भाग गया। टस्की कैसे देख रहा है। 5 बजने वाले हैं और मौसम देखो कैसा हो चुका है। एकदम चेंज हो गया है मौसम, पूरे काले बादल और देखो हवा कितनी तेज चल रही है। अच्छा हवा हमारा टस्की और बिजलू घर पर ही है। वो देखो वो रहे टस्की वहाँ पर। ए टस्की अब यहाँ वहाँ मत जाना, देख मौसम ख़राब हो रहा है, अब घर पर ही रहना। बिजलू तो सो रहा है। ये आया दौड़ दौड़ के। ये खुश हो जाता है जब ऐसे हवा चलती है तो उसको जाती है कहाँ जाऊँ, इसलिए सभी कहीं जाए ना। तो भाई खतरनाक हवा चलने लग गई है और टस्की को देखा भाग गया, वो आगे की तरफ को भागा है। घर आना छोड़ भाग गया। आंधी तूफान आने लग गया देखो। अभी तक इतना काला मौसम हो गया था और इतनी तेज हवा चल रही थी और अब बारिश भी होने लग गई है। और देखो बादल कैसे गरज रहे हैं। लेकिन टस्की अब अपने घर पर जा कर के बैठा हुआ, लेकिन ये नहीं कि घर को आ जाए। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। ना दिन बेचारा टस्की वहाँ भीग रहा होगा, आ भी नहीं रहा है वहाँ से। ये देखो फ्रेंड्स कितनी खतरनाक बारिश हो रही है और टस्की वहाँ जा रखा है। जब इतनी आंधी चल रही थी तो वो यहाँ से सीधा वहाँ को दौड़ा और अब बारिश आई तो वो वहाँ चला गया घर आने के बजाय। और बारिश इतनी तेज हो रही है, अब भीगता है वो वहाँ पर और होगा उसको बुखार। इतनी तेज बारिश हो रही है लेकिन देखो मम्मी को फिर भी आराम नहीं है काम से, क्योंकि नाली पूरी भर जा रही है ना। तो उसके बाद अगर नाली भर जाएगी तो पूरा पानी यहीं को आएगा, इसीलिए मम्मी वहाँ पर पूरा कर रहे। देखो क्योंकि इतने हैवी ट्रक वगैरह सब यहाँ से आए तो वहाँ पर से नाली टूट रखी है। वहाँ से पूरा हिल भी गया है, पूरा का पूरा टूटने का जैसा हो रखा है पूरा। और जहाँ पर मम्मी है वहाँ पर तो पूरा टूट ही रखा है वो। मम्मी के लिए तो रेनकोट का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी बारिश में भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई अभी जब कभी मार्केट जाएंगे रेनकोट लेकर आएंगे पक्का। आ गया टस्की, तू उल्टे क्यों दौड़ता है। घर आना चाहिए लेकिन घर नहीं आता है, ये उल्टा दौड़ लगाता है। तो फ्रेंड्स बिजलू महाराज अपना डिनर करके यहाँ पे सो रहा है। आज इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, क्योंकि अब इसकी एक आंख में चोट लग रखी है और दूसरे वाले आंख के यहाँ पर टस्की ने नाखून लगा दिया है शायद से, और तब से ये ऐसे ही सो रहा है। दर्द हो रहा होगा यार इसको, क्योंकि एक आंख में जाने अब पेड़ से लग रखा है या दोनों ही आंख में टस्की ने ही कर रखा है इस पर अटैक। अब ये तो नहीं पता, लेकिन भाई दोनों ही आंख में इसकी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक तो पूरे ही आंख में लग चुका है इसके और दूसरे आंख के यहाँ पर लग रखा है पंजा टस्की का। सुबह सुबह क्योंकि इन लोग ने फाइटिंग करी थी और उसके बाद दोनों के दोनों नीम के पेड़ पर चले गए थे। तो फिर सबसे पहले ये उतरा नीम के पेड़ से, उसके बाद पीछे पीछे टस्की आया। तो इसी से हम लोगों को मालूम चला था कि हाँ भाई इन दोनों की फिर से सुबह फाइटिंग हुई है। तो अभी ये रेस्ट कर रहा है, आज पूरे दिन भर घर पर ही था। टस्की अपना घूम रहा फिर रहा है और टाइम से क्या कर रहा है टस्की। टस्की मम्मी के कमरे में सो रहा है डिनर करके। और ये देखो हमारा बिजलू महाराज उठ गया है। चल क्या हो गया, और खाना खाना है तेरे को, बिस्कुट वगैरह कुछ लेना है। ये देखो इसकी आंखें कैसे हो रही, खुली नहीं रही है इसकी एक आंखें से, छोटी ही हो गई है चाइनीज की तरह। ये हमारा चाइनीज बिल्ला बन गया है, वो देखो कैसा लग रहा है चाइनीज बिल्ला। तो चलो फ्रेंड्स इसी के साथ करती हूँ मैं भी अपना आज का ब्लॉग है प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।